मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। पहले ये बता रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ होती है। तो स्टडी करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ है? म्यूचुअल इंडक्शन इज़ द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF in a secondary coil due to change in the current in the primary coil and hence change in the magnetic flux in the secondary coil। ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि अगर एक कॉयल दूसरी कॉयल को इंड्यूस कर दे तो उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे को इंड्यूस करना। तो जब एक कॉयल दूसरी कॉयल को इंड्यूस करके उसमें इंड्यूसिंग EMF पैदा कर देगी उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। और क्योंकि इसमें क्या होएगा कि उसको इंड्यूस करने के लिए वो प्राइमरी कॉयल होएगी, जो पहली कॉयल होएगी, उसको अपना करंट चेंज करना पड़ेगा। जब उसमें करंट चेंज होएगा तो दूसरे में अपने आप ही इंड्यूस EMF पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है एक में करंट चेंज करने से दूसरे में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा या इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाती है, उसे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? ये उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है किसी मटेरियल की कि वो कितना इंड्यूस कर सकता है, ये कितना एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं वो दोनों मटेरियल, तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस उनकी प्रॉपर्टीज़ कंसिडर हो जाती है। तो कल वैसे मैंने बता दिया था इस लेक्चर में, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि आप लिंक हो जाओ इसके साथ। तो हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम ये उससे पढ़ने के लिए पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर करंट चेंज करेंगे एक कॉयल में, देखो phi1 मतलब I1 करंट चेंज कर देंगे, मतलब पहली कॉयल में करंट चेंज करेंगे तो ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स पैदा हो जाएगी, इतनी फ्लक्स लिंक होएगी दूसरी कॉयल के साथ, आप ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये है phi21, हम ऐसे लिखेंगे phi21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट के। करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होती रहती है, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स डिपेंड करती है करंट के ऊपर। तो जब आप इक्वल टू का साइन लेते हो तो वहाँ पे आ जाता है m, एक कोफिशिएंट ऑफ, इसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। m इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो phi इज इक्वल टू MI1। इसमें है कि अगर आपका ये कहते हो कि करंट है जो I1, वो अगर हम कहते हैं कि हमने करंट चलाया ही 1 एम्पीयर, मतलब यूनिट करंट चलाएंगे, तो उस टाइम पे m और phi इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब जितनी भी फ्लक्स होएगी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को बताना शुरू कर देगी उस टाइम पे। ठीक है, तो इसके बाद है कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जो हमें पहले से ही पता है, जो होता है इंड्यूस EMF जितनी भी प्रोड्यूस होती है वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से आती है। जो फ्लक्स में चेंज आएगा, ये फ्लक्स का चेंज होता है और वो हमेशा इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड EMF, ये E2 के। तो यहाँ पे 1-2 का मैं बताता हूँ क्यों यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखो ये जो फ्लक्स है, ये वाली फ्लक्स ये अगर चेंज होएगी 2 के ऊपर, ये वाली फ्लक्स जो है फाई, ये 2 की फ्लक्स है, अगर ये इसके ऊपर चेंज होएगी तो अपने आप यहाँ पे E2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे अपने आप इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी सेकेंडरी कॉयल में, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने से, सेकेंडरी कॉयल की फ्लक्स चेंज होने से, ये फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड EMF उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। ये फैराडे ने बताया था। तो वहाँ से हमने ये लिखा और फाई की वैल्यू 2, ये 2-1 की वैल्यू MI1 है, तो यहाँ पे MI1 लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन मिल गया। इसमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ रहा है, ये पहली कॉयल का आ रहा है, 1 का मतलब पहली कॉयल, तो पहली कॉयल का करंट चेंज होने से दूसरी में इंड्यूस्ड EMF आएगी। देखो ये E2 का मतलब है दूसरे में। तो हमें पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पहली कॉयल में चेंज करने से दूसरे में इंड्यूस्ड EMF आ जाती है। उसमें M है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट, और माइनस होता है, माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये अपोजिंग होती है, इंड्यूस्ड EMF हमेशा अपोजिंग होती है। तो यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर करंट अगर 1 कर देंगे, मान लो कि करंट जो चेंज हो रहा है एक इंडक्टेंस में, तो मतलब एक कॉयल बोल दो, जो एक कॉयल है, एक कॉयल में अगर पहली कॉयल में करंट 1 चेंज हो रहा है तो इसका मतलब M E के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब जितनी भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होएगी सेकेंडरी कॉयल में वो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट बता देगा, ये E इज इक्वल टू ME हो जाएगा। Mutual inductance is defined as the induced EMF set up in the secondary coil when the rate of change of current is primary coil is unity। सेम वही चीज़ बताइए, करंट 1 हो जाएगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो जाएगा तो जितना भी इंड्यूस्ड EMF पैदा हुई है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगी उस सेकेंडरी कॉयल की।
उसके बाद देखो इसके यूनिट हेनरी होते हैं, जैसे उसमें हेनरी थे, ये भी क्योंकि इंडक्टेंस ही है तो इसके भी यूनिट हेनरी ही है। ये बस ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दूसरे को इंड्यूस करना। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम वैसे ही की गई है कि अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर करंट 1 है, तो उस टाइम पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है अगर वो 1 है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है अगर वो 1 है, तो सेकेंडरी कॉइल में वो उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पीयर करंट इन द प्राइमरी कॉइल लिंक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। वो कह रहे हैं कि 1 हेनरी तब होएगा जब फ्लक्स जो होएगी 1 वेबर होएगी और करंट जो होएगा 1 एम्पीयर होगा, क्योंकि फ्लक्स का जो इंडक्टेंस होती है, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू फाई बाई करंट, फाई बाई करंट। तो फाई कितना, फाई के यूनिट होते हैं वेबर और करंट के होते हैं एम्पीयर, तो वेबर बाई एम्पीयर आता है। तो अगर फ्लक्स मतलब वेबर की वैल्यू 1 है और करंट की वैल्यू भी 1 है तो 1 हेनरी बन जाता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मतलब उसको डिफाइन करने के लिए बताया हुआ। आगे देखें, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू को एक्सियल सोलेनॉइड्स। टू एक्सियल सोलेनॉइड्स का क्या मतलब है, सोलेनॉइड है और को एक्सियल का मतलब है कि वो एक ही एक्सिस पे हैं। एक्सिस क्या होता है, देखो जैसे ये एक कॉइल है, इसके सेंटर में अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींच दो ऐसे लंबी, तो वो इसका एक्सिस है। अगर मान लो दोनों का एक्सिस सेम ही हो, ये प्राइमरी हम बोल सकते हैं कि एक सोलेनॉइड है, ऐसे दूसरा सोलेनॉइड होएगा उसका भी एक्सिस यही होएगा। ये दूसरा सोलेनॉइड हो गया, इसका भी एक्सिस वही है, सेम एक्सिस, इसके इसलिए बोलते हैं को एक्सियल। ये दो सोलेनॉइड हैं, दूसरे का सेकेंडरी बोल दिया उस दूसरे को। अब इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए सब आप पहले समझ लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एम का फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू होता है फाई बाई आई। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए इसकी फाई की वैल्यू निकालनी है। बस फाई की वैल्यू निकाल दी, जब आपने वो वैल्यू पुट कर देनी आंसर आएगा। तो हम सबसे पहले फाई ढूंढते हैं, मतलब फाई की चीज़ होती है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड जो होती है वो आपने पता करनी होती है यहाँ पे। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड पता करते हैं। इसमें क्या है कि देखो पहले इसको सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं। एक प्राइमरी कॉइल है, सो या बोल सकते हैं एक प्राइमरी सोलेनॉइड है, एक सेकेंडरी सोलेनॉइड है। जब एक को आपने करंट पास करवाया तो दूसरे में करंट आना शुरू हो जाता है अपने आप। तो ये चीज़ यहाँ बताई हुई है, जो इसलिए गैल्वेनोमीटर हमने यूज़ किया है करंट मेज़र करने के लिए। और इसमें ये बता रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है यहाँ पे। तो अब मैंने जो बताया था आपको कि हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड के साथ जो भी फ्लक्स लिंक होएगी वहाँ से हमें पता चलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो फ्लक्स ढूंढेंगे तो पहले फ्लक्स ढूंढने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, फिर ही फ्लक्स निकलेगी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो इसका मतलब हमें पहले B पता होना चाहिए। तो ये B आपको बता दूँ, ये हमें फॉर्मूला पीछे भी किया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड इतनी होती है। हम बात क्या कर रहे हैं किसकी, B1 पहले वाले सोलेनॉइड की, इसलिए 1 लिखा हुआ है, ठीक है। B इज़ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यहाँ पे N1 जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होती है, और ये I1 है उसमें करंट जो चल रहा है। उसके बाद आगे देखो, ये 1 टर्न के साथ अगर हम बात करें फ्लक्स कितनी लिंक्ड है, तो वो 1 ऐसे लिखें, B1 टू A करेंगे तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगी, ठीक है। ऊपर एक टर्न की होगी वो, तो ये B की वैल्यू ये है और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा बन गया B1A। फ्लक्स पता चल गई हमें, फ्लक्स किसकी, पर यूनिट, पर टर्न की, एक टर्न की, क्योंकि इसमें टर्न्स अगर ज़्यादा हैं तो वो टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो हमें पता चलेगा। ये बस N1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, N1/L, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की। आगे जाएंगे लिखेंगे, क्योंकि N नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं तो हमें 521 ये जो था ये पर यूनिट टर्न था, तो अब हमें 521 टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए पता चल गया। फ्लक्स हमने, क्योंकि फ्लक्स ही पता करनी थी, मैंने आपको बताया 5 पता करना है, 5 पता चल चुका है। देखो 5 पता चल जाए तो उसके बाद क्या करना है, करंट के साथ डिवाइड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी। तो ये 5 पता चल गया।
टोटल। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स है, ये फ्लक्स लिंक्ड पता कर रहे हैं। लिंक तो किसका मतलब किसके ऊपर लिंक होनी है, वन वाले की फ्लक्स पड़नी है दूसरे वाले के ऊपर सेकेंडरी कॉइल पे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ कॉइल्स, नंबर ऑफ़ टर्न्स कितनी है सेकेंडरी की, N2, इसलिए इसको N2 के साथ मल्टीप्लाई किया। देखो N1 तो पहले ही था, N2 मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स दूसरी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके ऊपर पड़ रही है, तो उसकी ही हम फ्लक्स पता कर रहे हैं ना कि उसके ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है, कितनी टर्न्स हैं। एक टर्न के ऊपर इतना इफेक्ट है, तो अगर दूसरे पूरी नंबर ऑफ़ टर्न्स N2 है तो N2 के ऊपर इतना हमें पता चल जाएगा कि फ्लक्स आ गई। तो उसके बाद आपको बताया ही है कि ये फार्मूला होता है, तो हम M, जो मैं बोल रहा हूँ M का मतलब होता है 5/I, बस I के साथ इसको डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, इसको I के साथ डिवाइड किया, ये आंसर आएगा। I कट जाएगा, बाकी सारा I कौन सा होता है देखो। अब यहाँ पे क्योंकि I12 की फॉर्म में आ गए हैं, यहाँ पे 1 लिखा है I1, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढ रहे हैं उसमें करंट किसका होएगा, जिसकी वजह से, करंट की वजह से वो चीज़ पैदा हो रही है, वो करंट लेना होता है। पैदा हो रही है 5/1 की वजह से, तो 5/1 नीचे डिवाइड करना है इसको। 5/1 डिवाइड करेंगे तो हमें M21 की वैल्यू पता चल जाएगी। M21 की वैल्यू पता चल गई, वो है μ0 N1 N2 A/L। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें क्या पता चला कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है दोनों कॉइल्स क्या टर्न्स कितनी है, दोनों की टर्न्स चेंज होएंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी चेंज होएगी। अगर दोनों का एरिया चेंज होएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, तो भी चेंज होएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अगर लेंथ चेंज होएगी, लेंथ जैसे नीचे डिवाइड की गई है, अगर लेंथ आप छोटी कर दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा आएगी, ज़्यादा कर दोगे तो लेंथ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम आएगी। तो ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो मैंने आपको बताया ये सिंपली कैसे करना था इसको। तो अब आगे सिमिलरली, तो देखो इन्होंने क्या बोला, सिमिलरली का क्या मतलब है कि ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने देखा कि जो प्राइमरी कॉइल है वो सेकेंडरी के ऊपर कितना इफेक्ट डालती है, हमने उसके अकॉर्डिंगली ये सारा सॉल्व किया कि पहला प्राइमरी कॉइल दूसरे के ऊपर कितना इफेक्ट डालता है। तो उससे हमें M21 पता किया कि टू के ऊपर 1 ने इफेक्ट डाला है। इसका M21 का मतलब है 2 के ऊपर 1 ने इफेक्ट डाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये मिल गया M21। वो कह रहे हैं कि सिमिलरली हम ये भी पता कर सकते हैं कि 1 के ऊपर 2 कितना इफेक्ट करेगा। 1 के ऊपर ये वाला 1 है जो कॉइल, उसके ऊपर दूसरे वाला कॉइल ये वाला क्या इफेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम M12 लिखेंगे। वो भी सिमिलरली अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर यही आना है 1 2। बस यहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 हो जाना, सारा चेंज कर दोगे तो आएगा यही। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दोगे, 2 की जगह 1 करोगे तो बाकी सारा सेम ही रहता है, तो इसलिए M12 सिमिलरली हमें ये मिल जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो हमें टोटल ओवरऑल ये पता चल गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर दो कोई सोलेनोइड ले लो या कोई और सिस्टम ले लो जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही है, तो चाहे पहले वाला दूसरे पे इफेक्ट करे या दूसरे वाला पहले पे इफेक्ट करे, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट या कोफिशिएंट सेम ही होता है। तो ये सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट आ गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है, वो कह रहे हैं कि जो ये सोलेनोइड हमने किया था इसको हमने खाली रखा, इसके अंदर कोर में कुछ नहीं डाला। इसकी कोर होती है जहाँ पे हम इसको आयरन कोर या कोई और चीज़ डाल सकते हैं। तो मान लो उसमें हमने कोई मटेरियल डाल दिया, कोर डाल दी, तो हम उसमें जब कोर डाल देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, कोर डालने से उसका रिलेटिव वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो उसके परमेबिलिटी चेंज होएगी, उसके अंदर का मटेरियल चेंज हो जाए, जब उसके अंदर का मीडियम चेंज हो जाए तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि उसकी जो यहाँ पे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट देखोगे दोनों का, वो फ़र्क पड़ जाएगा कि म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी भी साथ में आएगी, वो मटेरियल के वजह से। जो मटेरियल आपने आयरन कोर उसमें डाल दी है, तो वो आयरन कोर डालने से ये वाला एक फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल का नेचर अब चेंज हुआ है, तो चेंज होने से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी चेंज होएगी। तो वो हम ऐसे करेंगे, चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया है
The solenoid S1 S2 have number of turns N1 N2 with different radii R1 R2 then वो कह रहे हैं कि पहले तो हमने बताया कि एरिया सेम ही है, अगर दो डिफरेंट एरिया हो तो देखो R1 R2 हमने कह दिया कि एक हमने छोटी रेडियस वाली बनाई है कॉयल, एक हमने ज़्यादा बड़े रेडियस वाली कॉयल बनाई है, दो कॉयल्स हैं मतलब सोलेनॉइड है। तो उस टाइम पे क्या होएगा कि N1 यहाँ पे जो ये वाला एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे आर की वैल्यू 1 आएगी पहले के लिए, ठीक है, और दूसरे के लिए R2 आएगी, ठीक है। दूसरे के लिए जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पुट करोगे तो दूसरे के लिए R2 लेना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड आल्सो ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी है यहाँ पे, क्योंकि हम कपलिंग कर रहे हैं। देखो ध्यान से क्या किया गया कि दो सोलेनॉइड थे, दोनों सोलेनॉइड का एक दूसरे के इफेक्ट आना था, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक कोफिशिएंट आएगा कपलिंग के बिटवीन द टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M। वो कह रहे हैं दोनों की, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होएगी, हमने अभी कंसीडर नहीं किया था ये पॉइंट कि क्योंकि दो अगर सोलेनॉइड हैं उनकी खुद की L1 L2 भी है जो हमने पढ़ा है और म्यूचुअल इंडक्टेंस M भी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे L1 L2 और M के साथ हम इसका एक रिलेशन ढूंढेंगे कि के एक कपलिंग कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, क्योंकि उसकी खुद की उनकी सेल्फ इंडक्टेंस भी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इफेक्ट कर रही है, तो दोनों का इकट्ठा इफेक्ट आएगा ना, सभी का इकट्ठा इफेक्ट मिलेगा, तो वो के हम वहाँ पे अब कांस्टेंट ले लेते हैं। तो जनरली वो कहते हैं के 1 से छोटा ही होता है, M इज़ इक्वल टू √L1 L2, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस कम आती है इससे, इन दोनों के प्रोडक्ट से, इसलिए बोल रहे हैं कि ये 1 की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी के की वैल्यू। अगर वो सीरीज़ में हो इंडक्टर, अगर हमने सीरीज़ में कपल किया है तो वो L1 L2 प्लस हो जाते हैं, इंडक्टेंस प्लस हो जाएगी। अगर आप सीरीज़ में दोनों चीज़ों को लगा देते हो सोलेनॉइड को तो वो L1 L2 प्लस हो जाती है। अगर आप उसको पैरेलल में लगाते हो तो सिमिलरली जैसे रेजिस्टेंस में होता था, हम ऐसे 1/, करके इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है और कोएक्सियल सोलेनॉइड की कितनी होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये ठीक है। कोएक्सियल सोलेनॉइड की म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे शो करते हैं, और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स जिसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के पॉइंट और साथ में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी ढूंढा, जो के है वो होता है M/√L1 L2, और इसकी वैल्यू के 1 से कम होती है। और ये सीरीज़ वाला भी आपने याद रखना है कि दो, जब हम इंडक्टर बोल लो या सोलेनॉइड बोल लो, उनको जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, और पैरेलल में करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं लेक्चर को। आप ये एक तरह का आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला लगभग कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, बस में एक दो कोई अगर टॉपिक रहता हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो उतनी देर के लिए आप इसको रिवाइज़ करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नया टॉपिक कराऊँगा। ओके, थैंक यू।